अगर आप लोगों की सीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, नीड नॉट वॉच इट। लेकिन अगर थोड़ा सा सेल्फ डाउट है, थोड़ा सा गिल्टी फीलिंग है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो 5 ऐसी डिफरेंट चीजें बताने वाला हूं मैं विच यू शुड राइट नाउ स्टॉप थिंकिंग और स्टॉप डूइंग, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है, बहुत कम दिन बच गए हैं एग्जाम के लिए, वो फ्रूटफुली यूटिलाइज हो पाए। ऑल्सो दोस्तों, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत सारे रैंडम चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन जब एक एजुकेशनल चैनल की बात आती है तो हम सोचते हैं यार क्यों सब्सक्राइब करें, इसको तो ऐसे ही कभी भी देख लेंगे। बट इफ यू हिट दैट बटन इट मोटिवेट्स मी, जस्ट लाइक यू नीड मोटिवेशन, आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन। सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक कर दो इस वीडियो को, एंड हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं ऐसे ही छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस, अपडेट्स के वीडियोस, स्ट्रैटेजीज, मोटिवेशन और बहुत कुछ इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं, रहूंगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने कॉमनली अभी देखा है, जो फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है द फीलिंग ऑफ गिल्टी। हमें गिल्ट हो रहा है सर कि हमें इतना टाइम मिला था एग्जाम्स के लिए, लेकिन हम पढ़े ही नहीं, अब तो सिर्फ 30 दिन बच गए हैं, नाउ वी आर स्ट्रगलिंग, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, एक्सटेंड हो गए, फिर भी हम नहीं पढ़ पाए, एंड नाउ वी आर फीलिंग रियली गिल्टी। सी, इफ यू कंटिन्यू टू फील गिल्टी, यू आर ओनली कंपाउंडिंग ऑन दैट गिल्ट एंड यू आर डूइंग हाय तोबा ओ तोबा, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, मैं काश पढ़ लेता, काश पढ़ लेती तो आज मेरी पोजीशन अच्छी रहती। बट यू आर नॉट हेल्पिंग योर सेल्फ, यू आर स्टिल नॉट डूइंग एनीथिंग दैट विल चेंज द सिचुएशन। अभी भी 30 से 32 दिन बाकी है। अगर आप बैठ के एकदम सिंसियरली पढ़ाई कर लेते हो, even now you will be able to do better. So please stop being in that frame of self guilt कि यार मैं काश पढ़ लेता, काश पढ़ लेती। आज नहीं पढ़ोगे, आप 15 दिन बाद यही सोचोगे यार ठीक है 1 महीना पहले नहीं पढ़ा, लेकिन काश 15 दिन पहले तो पढ़ लेता, शायद मेरा सिलेबस काफी अच्छा कंप्लीट हो जाता था। सो प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक ऑफ trapping yourself under that guilt and procrastinating. प्लीज स्टार्ट स्टडिंग। सेकेंड चीज जो मैं बोल रहा हूं, स्टॉप सेल्फ डाउटिंग। काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर अभी तो 10% ही हुआ है, क्या मैं क्लियर कर सकता हूं? सर अभी तो 50% हुआ है, क्या मैं क्लियर कर सकता हूं? अरे ये एनालिसिस करके कुछ भी नहीं होगा। इफ यू आर सेल्फ डाउटिंग यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, अभी तो इतना सारा सिलेबस पढ़ना बाकी है, ठीक है ना, 2 ग्रुप नहीं 1 ग्रुप से, 1 ग्रुप नहीं 2 पेपर से, कुछ तो करो, कुछ तो पढ़ो, कहीं तो आगे बढ़ो। कुछ ना कुछ आप नहीं करोगे देन यू विल ऑलवेज बी इन द सेल्फ डाउट फ्रेम। जब 6 महीने बाद एग्जाम आएंगे, यार शिट लास्ट टाइम भी मैं नहीं पढ़ पाया था, अभी मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं। यू डोंट वांट टू फॉल इन दैट ट्रैप। प्लीज स्टॉप सेल्फ डाउटिंग कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी। हाँ आप कर पाओगे, इसलिए आप ये कोर्स सेलेक्ट किए हो ना। नहीं कर पाओगे तो एग्जाम के बाद देखेंगे, एग्जाम के पहले ही क्यों गिव अप करना है। प्लीज please please stop doubting yourself because nothing spoils your preparation more than self doubt and nothing improves your preparation more than self belief. So please stop doubting yourself. तीसरी चीज, stop connecting any event and every event in the world to ICAI and CA exams. CMA के एग्जाम पोस्टपोन हो गए, हमारे भी एग्जाम पोस्टपोन होंगे क्या? CBSE का अभी तक पता नहीं, हमारे भी एग्जाम पोस्टपोन होंगे क्या? JEE NEET के एग्जाम पोस्टपोन हो गए, हमारे भी हो जाएंगे क्या? UGC के पोस्टपोन हो गए, हमारे भी हो जाएंगे क्या? अरे जब आपके होंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आप पढ़ाई कर लोगे एंड एग्जाम पोस्टपोन हो गए तो यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। इट्स नॉट एज इफ आप पढ़ाई नहीं करके और कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे, लेकिन अब उसको रोक के आप पढ़ाई करो। इट्स नॉट दैट वे ना। आप अपनी पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, उसको कंप्लीट करो। अगर एग्जाम पोस्टपोन हो भी गए तो भी क्या फर्क है, आपकी प्रिपरेशन हो गई है, आप अगली चीज पे मूव ऑन कर लेना। अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हो तो व्हाट इज द पॉइंट इन कनेक्टिंग एवरी इवेंट टू सीए एग्जाम्स? नहीं होंगे, पता चल जाएगा। हो रहे हैं अभी, पता है हमको, तो प्रिपेयर ना। Doing this speculative activities will get you nowhere. It's only wasting your time. And आप अपने दिल को दिलासा दे रहे हो, अरे यार कॉमन लड़ाई करते हैं, PIL फाइल करते हैं, ट्वीट करते हैं, कुछ भी नहीं होता है इन सब से। ये बात आप गारंटी रख लो, एक्सेप्ट आप क्लियर नहीं कर पाओगे, वेरी पॉइंट ब्लैंक, but the truth. And if you want, you accept it. If you don't want, you continue to fall in that trap and be the loser. As simple as that. 4th point है यूज बेटर स्टडी टेक्निक्स। अरे हम खोल के बुक बैठ गए, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, थोड़ा जो उठा रहा है वो पढ़ रहा है। आज एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, कल दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, परसों और कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। यूज साइंटिफिक मेथड्स। कितने सारे वीडियोस है मेरा ब्राउन ब्रेनियक चैनल में, एक पूरी स्टूडेंट की शॉर्ट स्टडी टिप्स की प्लेलिस्ट बना के रखा हूं, वहां पे 5-4 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूं। आज या कल में एक और अच्छी वीडियो डाल दूंगा कि कैसे आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हो।
रिफर करो ना, रिफर द गुड वीडियोस। व्हाई आर यू रिफरिंग कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज में क्या होने वाला है, या नेटफ्लिक्स का कौन सा मूवी रिलीज हुआ है, या राधे मूवी कितनी खराब है। व्हाई आर यू सीइंग ऑल दोज वीडियोस? अभी आपका प्रायोरिटी है एग्जाम्स एंड स्टडीज। एवरीथिंग एल्स कैन वेट, एवरीथिंग एल्स कैन स्टॉप फॉर यू। आप 30 दिन न्यूज नहीं देखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया वहीं की वहीं रहेगी। आप अपने घर में रहो, आप सेफ रहो एंड खाली रिलेवेंट वीडियोस देखो। मैं उस चैनल पर डालूंगा कि अभी आप कैसे 12 से 14 घंटे रोज प्रोडक्टिवली एनर्जाइज्ड वे में पढ़ सकते हो, उसको भी जरूर देखना और फॉलो करना, कोशिश करना फॉलो करने की। बिकॉज फॉर मी इट इज ईजी टू कम एंड टेल, I don't have to follow it because I am not studying today, but you have to follow it, and this is something that I have followed, many people have followed and cleared. इसीलिए have some sense of scheduling for your studies. Don't do random studies कि जो मन आया उठा के पढ़ लिया, कोई organization ही नहीं है, कोई scheduling ही नहीं है। It's very important to be organized and it's very important to be focused. पांचवी चीज, प्लीज मेक क्लियर डिसीजंस एंड मूव अहेड। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं 2 ग्रुप दे रहा हूं या 1 ग्रुप दे रहा हूं। जो दे रहे हो अभी डिसाइड कर लो। दोनों ग्रुप देना है तो दोनों ग्रुप की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताया था थोड़े दिन पहले 35 डेज वीडियोस वाले में, उसको आप 30 डेज में भी अप्लाई कर सकते हो। एक ग्रुप दे रहे हो, उसकी भी स्ट्रैटेजी बताई है, उसको भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों एक ग्रुप नहीं प्रिपेयर्ड है अभी तक तो क्या करना है, उसकी भी मैंने बताई है, वो भी आप कर सकते हो। लास्ट या लास्ट टू लास्ट वीडियो है, वो आप देख सकते हो, जाकर समझ सकते हो। लेकिन प्लीज बी क्लियर, नो मोर एम्बिग्विटी। एक ग्रुप दे रहा हूं तो एक ही ग्रुप दे रहा हूं, अच्छे से दे रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। 2 ग्रुप दे रहा हूं तो 2 ग्रुप दे रहा हूं, पूरी अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं, सोच समझ के पढ़ाई कर रहा हूं। एंड द एम्बिग्विटी राइट नाउ एंड मूव अहेड। डू नॉट स्टे इन दैट ट्रैप कि अरे मैं 1 ग्रुप दूं, 2 ग्रुप दूं, अरे 2 ही पेपर दे देता हूं, अरे एक में तो एग्जामिशन था तो वो ग्रुप फोकस करूं या दूसरा ग्रुप फोकस करूं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट गेट burdened by too many permutations combinations। एक परम्यूटेशन, एक कॉम्बिनेशन रखो एंड उसी को फॉलो करो, एज सिंपल एज दैट। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। आप भी मोटिवेटेड, मैं भी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।